की बात है, खुशी की बात है कि हम स्वर्गीय ठाकुर वीर सिंह जी की 101वीं जन्म जयंती शकुंतला गार्डन भिवानी में 26 अक्टूबर को सुबह 10 बजे कर रहे हैं। और उसमें हमने अपने साथियों को बुलाया है। हर दफे ठाकुर साहब की जयंती मनाते हैं, उसमें काफ़ी साथी और उनके जो फॉलोअर थे वो आते हैं। इस बार भी सभी आएंगे। इस बार के हम आयोजन ये है, इसी के लिए हम ये अब 26 अक्टूबर को हम आयोजन कर रहे हैं। उसमें मुख्य अतिथि हमारे हैं अरुण सिंह जी, राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, राज्यसभा के सदस्य हैं और केंद्रीय कार्यालय के बीजेपी के बहुत वर्षों से वह इंचार्ज हैं, आप सभी जानते हैं। दूसरे हमारे मोहनलाल बड़ौली जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो भी आ रहे हैं। वो भी ठाकुर साहब को कहने लगे कि मैं तो जरूर ठाकुर साहब का बड़ा जानता हूँ पुराना और मानना चाहता हूँ, वो भी आए। और उस हमारे प्रभारी हरियाणा के सतीश पूनिया जी वो भी आ रहे हैं। और श्याम सिंह राणा हमारे कृषि मंत्री वह भी आएंगे। और हमारे सांसद धर्मवीर जी और हमारे विधायक घनश्याम सराफ जी भी आ रहे हैं। सभी साथी बात हो चुकी है, सभी के सभी मेहमान आने वाले हैं। और उस दिन हम एक समाज के लिए भी काम की बात करेंगे ठाकुर साहब का, जिस प्रकार से हर वर्ष हम मनाते आए हैं। कभी एक आध बार कोरोना में गलती हुई बीच में रहा तो, लेकिन अब 101 में आए तो हमने सोचा कि अच्छे ढंग से मनाया जाए। पहले हम टेलीफोन कर देते थे, उसी से भी काफ़ी साथी पहुंचते थे। अब की बार मैंने सोचा कि हम खाली टेलीफोन से बुलाते हैं तो मेरा भी फर्ज बनता है कि गांव-गांव में मैं जाके आऊँ। तो भिवानी जिले के तो सभी गाँवों के अंदर मैं जाके आया हूँ। महेंद्रगढ़ के भी काफ़ी अब गाँव में मैं जाकर आया हूँ, झज्जर भी गया हूँ और रोहतक के भी कुछ गाँव में गया हूँ। तो इस प्रकार से अच्छा आयोजन होने की उम्मीद है और बहुत अच्छा आयोजन हम करने जा रहे हैं। देखो मैं बताता हूँ, ठाकुर साहब को सबसे पहले जब तो देवीलाल जी ने मंत्रिमंडल में शामिल किया था तो उनको वित्त, एक्साइज एंड टैक्सेशन और टूरिज्म और हाउसिंग बोर्ड महकमे दिए गए थे। उसके बाद में ठाकुर साहब को 8 महीने में 9 बार उनके विभाग बदले गए। तो उन्होंने रेवेन्यू का भी काम किया, रेवेन्यू मंत्री भी रहे, डेवलपमेंट मिनिस्टर भी रहे और कई विभागों के मंत्री रहे। और उसके बाद में देवीलाल जी ने एक डुअल मेंबरशिप का सवाल उठाकर कि ये जो मंत्री हैं ठाकुर वीर सिंह जी, डॉक्टर मंगल सेन जी, रामलाल वधवा जी, फतेह चंद बीज जी, ये भारतीय इसके जनता पार्टी के भी सदस्य हैं और आरएसएस के भी सदस्य हैं। ये कह के चारों मंत्रियों को देवीलाल जी ने डिसमिस कर दिया। चार चौपटा में मीटिंग हुई। 3 महीने के अंदर देवीलाल जी पदमुक्त हुए मुख्यमंत्री पद से। चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री बने। चौधरी भजनलाल के मंत्रिमंडल ने दोबारा ठाकुर साहब को मौका मिला, वह योजना और सहकारिता मंत्री बने। तो उससे 3.5 वर्ष के अरसे में बहुत काम किए। रेवेन्यू मिनिस्टर रहते हुए ठाकुर साहब ने, जो एक किसानों को बहुत बड़ी समस्या थी उस समय कि उनको जब अपनी जमाबंदी मंगाते थे या कोई और फर्ज लेनी होती थी तो बहुत पैसे चार्ज किए जाते थे। पिताजी ने नया कानून बनाया और सदर कानूनगो का एक पद रख दिया। पूरे जिले के पूरी हर गांव की हर कानूनगो का रिकॉर्ड वहां पे मिलता था। जैसे और चीजों की हम रजिस्ट्री की ना कर लेते हैं, वैसे अपने फर्ज की उनकी जमाबंदी लो और उनकी फीस निश्चित है, वही फीस ली जाती। आज भी परंपरा चल रही है। उन्होंने और भी कई काम किए रेवेन्यू में कि पहले गिरदावरी ऐसे ही चेंज कर देते थे। तो ठाकुर साहब ने ये कर दिया कि जो मालिक है उसको बुलाए बगैर, नोटिस दिए बगैर किसी की भी गिरदावरी मनमाने तरीके से पटवारी नहीं कर पाएंगे। तहसीलदारी मौके पर जाएगा, पटवारी मौके पर जाएंगे, दोनों पार्टी खड़ी होंगे तो वह कार्य होगा। इस प्रकार से उन्होंने सुनिश्चित किया। डेवलपमेंट मिनिस्टर जब बने तो एक विशेष काम ठाकुर साहब ने किया कि उससे पहले डेवलपमेंट मिनिस्टर नाम का डेवलपमेंट मिनिस्टर होता था। तो ठाकुर साहब ने कहा कि डेवलपमेंट मिनिस्टर के पास कोई काम नहीं है, ये बड़ी बड़ी सुरक्षा मिली। उसके बाद में एक डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया कि जो भी कार्य होगा हर मंत्रालय का डेवलपमेंट मिनिस्टर के पास से होकर गुजरेगा। उस समय भी काम किया। और जब योजना और सहकारिता मंत्री बने, योजना महकमे में भी ठाकुर साहब ने सरकार के हित में भी, जनता के हित में भी बड़े कार्य किए। उन्होंने ये किया, जब साल पूरा एंड होता है पहले तो बजट खत्म होने से पहले कि नवंबर के शुरुआत में पूछ लो कि किसने कितना बजट यूज किया है, कितना पैसा बाकी है। अगर पैसा बचता दिखाई दिया और दूसरे महकमों में कमी है
तो वहाँ पर वह पैसा भेजा जाता था। योजना मंत्री रहते हुए अब योजनाएं बहुत अच्छी अच्छी उस समय बनी। और फिर सहकारिता विभाग जिसकी आप सभी चर्चा भी कर रहे हैं, इंद्रेश जी ने भी पूछा, सहकारिता विभाग में पहले लोग जो सहकारिता का काम देखने के लिए लोग महाराष्ट्र जाते थे, गुजरात जाते थे, वहाँ बहुत पुराना सहकारिता का कार्य चलता था, किस प्रकार से वह काम करते हैं। ठाकुर साहब ने जब हरियाणा में चार्ज संभाला तो 3.5 साल के अरसे में सहकारिता विभाग को ऐसा बना दिया कि महाराष्ट्र और गुजरात के लोग हरियाणा का मॉडल देखने के लिए आते थे कि किस प्रकार यहाँ पर काम किया जाता है। सहकारिता के लिए उन्होंने हर गांव के अंदर एक कॉन्फर्ट महकमा बनाया। कॉन्फर्ट महकमे के अंदर हर गांव के अंदर एक दुकान बनाई गई। दुकान पे सामान रखा गया, कपड़ा है, राशन है, दूसरी चीजें जैसे कि हमें डिपो में मिलती हैं वैसे उसमें रखा गया। और उसमें एक सेल्समैन और एक हेल्पर को नौकरी मिली, जिससे काफी हजारों लड़कों को नौकरी मिली। फिर उनके डीएम भी बने, उनके एएम भी बने, उनके दूर से बड़े भी बने। तो इस प्रकार बहुत बड़ा महकमा बन गया था। और बाद में तो लोग ये कहने लगे जो ठाकुर साहब का महकमा है और उसको खत्म करने में लगे रहे, वो अलग बात है। लेकिन उसमें रहते हुए जो ठाकुर साहब ने, जब चीनी मिल थी उनके अंडर में थी, तो उन्होंने पूछा कि भी जब एक दफा सीजन चला गया उसके बाद में आप कैसे स्टार्ट करते हो। तो उन्होंने बताया कि हम तो लाखों रुपए की लकड़ी खरीदते हैं, लकड़ी खरीद के पहले हम उससे करते हैं, बाद में तो चालू रहती है मशीनें। ठाकुर साहब ने ये कहा कि लकड़ियां नहीं जलाओगे आप, लकड़ियों की जगह जो खोई बचती है, खोई को आप सुखाओ और सुखा कर उसी को ईंधन के रूप में चालू करो। तो लाखों लाखों रुपए हर शुगर मिल में बचत हुई। चीनी की भी वित्तता बढ़ाई गई, गन्ने के किसानों को भी अच्छी तरह से काम करने का मौका मिला, समय पर पैसा दिया गया। तो सहकारिता विभाग में चाहे हाउसिंग की थी, चाहे इन्फेड फैक्ट्री थी, उसमें एफेड की फैक्ट्री थी। एफेड की फैक्ट्री को भी कामयाब करने के लिए ये कहा कि जहाँ पर सरसों ज़्यादा पैदा होती है वहाँ तेल के मिल लगाए जाएं, जहाँ पर दाल ज़्यादा है वहाँ दाल के मिल लगाए जाएं, और जहाँ पर गन्ना ज़्यादा है तो वहाँ पर और भी शुगर मिल लगाए जाएं। एफेड ने भी बहुत अच्छा काम किया उस समय। और कोऑपरेटिव बैंक में ठाकुर साहब ने बोर्ड बनाए, बोर्ड बनाकर नौकरियां, बहुत बच्चों को नौकरियां मिली उससे भी। और हमारा लैंड मॉर्गेज बैंक था उसमें भी एक योजनाबद्ध तरीके से बोर्ड बन के, और उसमें भी काफ़ी लड़कों को योजनाएं मिली। उसके बाद में ठाकुर साहब जब एजुकेशन बोर्ड के मंत्री, एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन बने, उसमें भी ठाकुर साहब ने 1 साल चेयरमैन रहे और बड़े बड़े काम किए। 4 रंग के पेपर उसी समय स्टार्ट करे थे ठाकुर साहब ने कि नकल रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है। नकल अगर नहीं रुकेगी तो बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होंगे, बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, नकल मार के पास हो जाएंगे। और 4 रंग के पेपर करने से थोड़ा विरोध भी हुआ, लेकिन बाद में समूचे तरीके से चले, एग्जाम भी हुए। और एक बात और की ठाकुर साहब ने कि उस समय बोर्ड में ये रिवाज था कि चाहे 10वीं का रिजल्ट था, चाहे 12वीं का रिजल्ट था, बाहर की एजेंसियों से वो तैयार करवाते थे। ठाकुर साहब ने जब गुप्ता जी थे इंचार्ज थे, मुझे याद है, उन कंप्यूटर को उनको बुलाया, कंप्यूटर पूरा विभाग था एजुकेशन बोर्ड में, उनको बुला कर बात की, क्या गुप्ता जी आप और हम मिलके सब मिलके क्या रिजल्ट तैयार नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी हमारे से करवाते नहीं, हम तो करने के लिए तैयार कर देंगे। उनसे करवाया, दोनों 10वीं का भी इंद्रेश जी और 12वीं का भी लाखों रुपये, 25, 30, 40 रुपए के ठेके उठते थे और वो फ्री में हुआ। ठाकुर साहब ने एक और काम किया कि जैसे कागज आता है, नया कागज आता है, उसको ठोक बजा के कम से कम कीमत पे लिया, और जो साल 6 महीने के बाद रद्दी हो जाती है, जो आंसर बुक हैं, दूसरे कागज हैं, उनको महंगे से महंगे रेट पे बेचने की कोशिश की। इस प्रकार से लाखों रुपए की बचत वहाँ भी एजुकेशन बोर्ड में भी हुई। और उस समय एक बड़ी बात हुई, उस समय की बात अगर याद भी हो तो किसी पत्रकार को, कि 2 स्कूल थे उस समय, हिंदू हाई स्कूल सोनीपत और एक स्कूल और था, वो बड़ा फेमस था, राठी जी का स्कूल था। दोनों के अंदर 200 अगर मेरिट आती थी हरियाणा में, तो 100 मेरिट 100 मेरिट उन 2 स्कूलों की आती थी। इस ने पता लगाया कि कारण क्या है, ये खुफिया तरीके से लगाया कि क्या पढ़ाई ऐसी होती है वहाँ पर कि बाकी जगह मेरिट नहीं बनती, सारी है हरियाणा में 50 बनती हैं, उन 2 स्कूलों को 150 बनती हैं। तो आखिर में जो चीज़ निकली, एसपीओ की स्पेशल ड्यूटी लगाई गई, एग्जाम हो रहे थे जब, और पूरे सेंटर का, दोनों स्कूलों के सेंटरों का 4-4, 5-5 सेक्शन बने हुए थे, 2-2, 2.5 लाख, 1.5 लाख रुपये उस समय में, जब रुपया बहुत महंगा था। एक बच्चे से लेकर वो वहाँ पर तैयारी करवाते थे, और तैयारी क्या करवाते थे, तो नकल की तैयारी करवाते थे। सामने की नकल कैसे कर सकते हो, पेपर सोल्व करके दे देते थे, और पूरा छापा मारा गया दोनों स्कूलों के ऊपर, पूरे स्कूल के दोनों पे यूएमसी बनी, और बहुत बड़ा एक शोर मच गया था पूरे हरियाणा के अंदर, क्योंकि उसके अंदर कोई एमएलए का बेटा था, कोई विधायक का बेटा हो गया, कोई अफसरों के बेटे थे, तो पिताजी मान के नहीं दिए।
तो पिताजी से कहा गया कि आप इसको ठीक करो। पिताजी ने कहा मैं इसको ठीक नहीं करूँगा। तो इस विषय पे फिर ठाकुर साहब ने रिजाइन ही कर दिया। रिजाइन करने के बाद भी और कुछ नहीं कर पाए बाकी आने वाले भी, या मुख्यमंत्री जी भी। उन्होंने यही कहा कि चलो सब बच्चों को इस बार फेल कर दो, आगे से वरना 3 साल के लिए जाते हो वो करके। और क्या इसी प्रकार से ठाकुर साहब जहाँ भी रहे ईमानदारी से काम किया, ईमानदारी से कार्य करने का किया। ठाकुर साहब ने एक और भी बात साबित की उस समय कि जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो सरकार है। एक बार क्वेश्चन आ गया कि ठाकुर साहब आप स्कूल अपग्रेड कर देते हो, स्कूल अपग्रेड कैसे करते हो आप? ये तो आप एप्लीकेशन लेके और एजुकेशन मिनिस्टर के पास भेजो, स्कूल अपग्रेड उसका काम करने का है। आप जहाँ जाते हो सड़क बनाने की घोषणा कर देते हो, सड़क आप नहीं बनाओगे, जो फाइनल ऑर्डर आप नहीं करोगे, आप तो एप्लीकेशन लेकर और पीडब्ल्यू मिनिस्टर के पास भेजो। ठाकुर साहब ने कुलवंत सिंह जी एक उस समय कमिश्नर थे, उनको नोटिस दिया कि आपने मेरे ऑर्डर को डिसओबे कैसे किया, आपने लेटर मेरे पास कैसे लिखा कि मैं नहीं कर सकता, मैं सरकार हूँ, कैबिनेट मिनिस्टर सरकार होता है। 2-3 महकमे निगरानी के लिए हैं और जो कैबिनेट मिनिस्टर ऑर्डर कर देगा हर महकमे को मानना पड़ेगा, और आखिर में ये साबित हो गया मानना पड़ेगा। तो ठाकुर साहब ने एक दिन में जगह जगह 3-3 स्कूल भी एक दिन में अपग्रेड किए हैं। जैसे महेंद्रगढ़ में था, लोहारी गांव था, मैचाना गांव था और एक तीसरा गांव था, तीनों के एक ही दिन में अपग्रेड किए। और अपना धारेडू का स्कूल था, ये भी पिताजी ने अपग्रेड किया। और भी बहुत से स्कूल ऐसे थे जो उन्होंने अपग्रेड किए, बहुत से विकास के काम किए, बहुत से आगे जाके लोगों के अच्छे काम हुए। तो पिताजी ने हर महकमे के अंदर भी कार्य किया, एजुकेशन बोर्ड में तब भी काम किया, लड़कों को नौकरी भी लगाया, उस समय भी लगाया। इस प्रकार से ठाकुर साहब ने बहुत कार्य किए थे। तो उन्हीं कारणों से लोग आज भी ठाकुर साहब को मानते हैं, और वो मानते हैं कि जहाँ से हमारी राजनीति शुरू होती है वहीं पे ठाकुर साहब पे ख़त्म हो जाती है, चर्चा होती है। वरना तो हमारे समाज में भी 4-4, 5-5 बार MLA विधायक बने हैं, ठाकुर साहब एक ही बार बने हैं। एक बार में जो उन लोगों ने के बीच जाकर, जनता के बीच में जाकर काम किया, तो सभी उनको आज तक ही मानते हैं। और वही बात है कि हम भी उनका जन्मदिन मनाते हैं इसीलिए कि उनके जो फॉलोअर उनके साथी हैं वो आएँ और एक जश्न के रूप में यहाँ पर इकट्ठे हों और आगे के लिए तैयारी करें। इसीलिए हम 26 अक्टूबर को ठाकुर साहब की जन्म जयंती मना रहे हैं।